ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए, ऐसा हम कल कुछ पढ़ाए नहीं थे, बहुत ज्यादा जो है गर्मी था कल। ठीक है ना, चलिए, मैंने कहा था आपको पिछले क्लास में प्राइस के बारे में बताया था कि प्राइस जो है, जैसे एग्जांपल दिया, हल्का सा समझाता हूं, 2 मिनट, कल की बात है। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे आगे, बातें करेंगे। जैसे कहा कि राइस 4 रुपये पर केजी है, मैंने एग्जांपल दिया था कल कि मान लीजिए कि कोई राइस प्राइस का जो प्राइस है वो 4 रुपये पर केजी है, 4 रुपये केजी है। हम कहते हैं कि आप 5 केजी खरीदने गए, कितना केजी खरीदने गए? 5 केजी। तो अब कितना पे करना पड़ेगा? 20 रुपया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, वेरी वेरी गुड। अब यहां देखें सब लोग, मैंने कहा कि जो प्राइस है पर केजी, उसमें उसके क्वांटिटी से, क्वांटिटी का मतलब जितना हम कंज्यूम करने, खपत मतलब जितना हमने खरीदा, जितना हमने परचेज किया, जो क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स, जो है वस्तु परचेज करेंगे उसकी मात्रा क्या है। ठीक है ना, तो प्राइस इनटू कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब जितना हम खपत किए, जितना हमने लिया, परचेज किया। ठीक है ना, तो प्राइस इनटू कंजप्शन करते हैं तो मेरा एक्सपेंडिचर आ जाता है, खर्च आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्सपेंडिचर, कि हमने कितना पैसा खर्च किया किसी वस्तु को परचेज करने के लिए। ठीक, तो मैंने कहा था आपको कई तरीके से, कल मैंने समझाया। एक तो एग्जांपल दिया था कि प्राइस जो है 25% इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, लेकिन नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नो चेंज, जीरो इफेक्ट। ठीक है ना, खर्च में कोई परिवर्तन, नो चेंज, है ना, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो भाई साहब, जब दाम बढ़ गया है और आप पैसा उतना ही खर्च करेंगे तो सिंपल सा मतलब जानते हैं, वस्तु आपको कम मिलेगा, कंजप्शन कम करेंगे। 100 रुपया में आप 5 रोटी खाते थे पहले, आज दाम बढ़ गया, आप कहते हैं कि हम 100 रुपया के ही खाएंगे, तो रोटी कम देगा आदमी। जो 5 रोटी था अब 4 रोटी देगा, 6 रोटी था तब 4 रोटी या 5 रोटी देगा, कुछ ना कुछ कम देगा। ठीक, तो कंजप्शन ऑटोमेटिक क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक, तो मैंने इसको बनाने का 2 तरीका सिखाया था, एक तो डिस्क्रिप्टिव था, एक बेसिक था। कि जैसे कि नीचे लिखते हैं इनिशियल, ओल्ड वाला, क्या लिखते हैं, और ऊपर जो लिखते हो क्या होता है? न्यू। तो प्राइस पहले 100 था और 100 से हो गया 125। पुराना दाम 100 रुपये पर केजी था, नया दाम हो गया 125 रुपये पर केजी। न्यू प्राइस बिकम्स 125 रुपये पर केजी। ठीक है ना, नया मूल्य 125 रुपये पर केजी हो गया। ठीक, ये प्राइस है। इनटू कंजप्शन 100, जो भी चीजें जैसा भी हो, इनिशियल स्टेज में, आरंभिक स्थिति में 100% माना जाता है। ठीक है, जैसे आप 1 रोटी खाते हैं तो भी अपने आप में 100% है। आज आधा रोटी खाएं तो मम्मी कहेंगे आपको, आज आपका कंजप्शन आधा हो गया। क्या बात है, आधा खाएं मतलब कम है? पहले 2 रोटी खाते थे, आज 1 रोटी खाए, मम्मी कहेंगे आज क्या हुआ, आज आपका खपत कम हो गया, आज आपका खुराक कम हो गया, बोलते हैं ना, आधा हो गया। तो जो भी चीजें होते हैं, आप दो रोटी खाते हैं तो 2 रोटी अपने आप में क्या है? 100%। कोई भी इनिशियल चीजें जो होते हैं, इनिशियल जो होता है, आरंभिक चीजें होते हैं, वो अपने आप में 100% होता है। जैसे आप जितना कमाते हैं वो अपने आप में 100% है, जितना आप खर्च करते हैं आपका खर्च अपने आप में 100% है ना, जितना आपका खपत है वो अपने आप में 100। जो चीजें आरंभिक स्थिति में होते हैं वो हमेशा 100% होते हैं, 100% होते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, वेरी गुड। तो हमने कहा कि पहले दाम 100 था, अब दाम कितना हो गया? 125। पहले दाम 100 था, अब दाम 125 हो गया। खपत, पहले का खपत 100 था, पहले का खपत क्या था? 100 था, लेकिन अब का खपत मुझे नहीं मालूम। ठीक है, पहले का खपत 100 था, लेकिन अब का खपत मुझे नहीं मालूम। इधर आ जाओ, है ना, पहले का खपत 100 था, अब का नहीं मालूम। लेकिन देखो, यह है प्राइस, यह कंजप्शन, बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। मतलब पहले भी खर्च 100 था और आज भी खर्च 100 है। जो भी चीजें हैं इनिशियली, आरंभिक स्थिति में 100% होते हैं। ठीक, तो पहले का खर्च मेरा 100 था और आज भी क्या है? 100 है। नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहले भी 100 और अभी भी 100 है। ठीक है ना, तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो ये तो मैंने फालतू में लिखा था तो कट ही गया, आपको समझाने के लिए कुछ चीज लिखना पड़ता है।
ठीक, 25 पचे 25 चौके 100, 20 पचे 100, 20 चौक कितना हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 80। इसका सेंस ये होता है कि पहले खपत 100 था, 100%, आज 80 हो गया, कंजप्शन बिकम्स 80%, इनिशियली 100% और अब क्या हो गया 80%। कितना कम हो गया, तो हम बोलेंगे कंजप्शन में 20% की कमी हो गया, कंजप्शन रिड्यूस बाय 20%, खपत में 20% की कमी हो गया। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत? एक तरीका तो ये था, बेसिक तरीका था ये, जो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, कोई दिक्कत नो। अब हमने रेशियो से सिखाया था आपको, देखिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक तो मैंने साइंटिफिक तरीके से बताया कि भाई हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे, यहां देखिए इधर आके कंजप्शन डिवाइड हो गया, ठीक, कंजप्शन क्या हो गया, डिवाइड हो गया। खपत, कोई लैंग्वेज में कोई दिक्कत तो नहीं, समझ रहे हैं दोनों भाषा सब लोग, दोनों मिला के हम बोलेंगे, दोनों भाषा बोलेंगे, हिंदी भी पूरा बोलेंगे, इंग्लिश भी पूरा बोलेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कभी भाषा कोई दिक्कत हो अपना हाथ उठा के पूछ सकते हैं, कभी ऐसा हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई साहब। यहां देखिए, तो हमने कहा कि इन केस ऑफ द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, है ना, यदि एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट हो, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, खपत में कोई परिवर्तन ना हो, सेम हो, जितना इनिशियल था अभी भी फाइनली उतना ही है, तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर इज द कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कांस्टेंट, नियत हो गया, नो चेंज। अरे भाई आवाज चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट। तो इसको जब हमने कांस्टेंट कर दिया तो प्राइस, आवाज थोड़ा कम कर दीजिए थोड़ा सा, यहां देखिए जरा, तो प्राइस जो है ये नीचे आ गया, ये क्या आ गया, नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, इसका मतलब डिवाइड, इसको बोलते हैं इनवर्सली। ऊपर होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्टली, समानुपाती बोलते हैं ना, और नीचे है तो उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विद क्रमानुपाती। आवाज थोड़ा चेंज कीजिए, है ना, सही से, है ठीक है। आवाज ऐसे जो है ना कस के बोल लेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, है कि नहीं ठीक है भाई साहब, और थोड़ा सा हम बोल, हाँ ठीक है जी, लगवा देंगे दूसरा, ठीक है ना, और थोड़ा चेंज कीजिए आवाज। हाँ, तो मैंने कहा कि प्राइस is inversely proportional to the consumption of an article in case of the expenditure constant. प्राइस जो होगा, रुक जाओ हल्ला नहीं कर रहा है, ठीक है ना, बस आप पगलाइएगा मत, ठीक है ना, ठीक है भाई, आप पूरा ईमानदारी से मेरे बातों को सुनिएगा, वो आवाज जो खुद ही सेट कर रहे हो, ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, बिल्कुल बातें नहीं करें, ठीक है। हमने कहा कि प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, खपत का। कब, जब खर्च कांस्टेंट हो, खर्च क्या हो, कांस्टेंट हो। मेरी बात सुन पा रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान सुनिएगा। तो हमने कहा कि इतना फिजिक्स में नहीं जाना है, हम फीलिंग करवाए थे कल आपको, फीलिंग ये करवाए थे कि दाम बढ़ेगा तो सामान आपको कम मिलेगा, खपत कम हो जाएगा, महंगा होगा तो कम होगा। आप समझ रहे हैं ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत महंगा कुछ परचेस करते हैं बाजार से, तो थोड़ा थोड़ा सब लोग उसको बांट लेते हैं, भाई थोड़ा थोड़ा खा लो सब लोग, है कि नहीं, और सस्ता है तो लो भाई एक कटोरी तू भी खाओ, एक कटोरी हम भी खाते, एक प्लेट हम लोग खाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा और चेंज कीजिए बात, थोड़ा सा और चेंज, हम बोल देंगे जहां तक पहुंचाना है पहुंचा देंगे, लेकिन इसका है ना थोड़ा सा कम, और मिक्स कीजिए इसको। नहीं अभी नहीं हुआ है, देखिए हाँ मिक्सर से मिक्स किया था ना आवाज, आप लोग नहीं समझेंगे। देखिए भाई साहब सही बोले आप, ठीक है ना, यहां देखिए प्लीज। तो मैंने कहा कि प्राइस जो है कंजप्शन का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसी को दिक्कत नहीं, आप लोग ये बात समझ गए थे ना, ठीक। तो मैंने कल बहुत ही समझाया था आपको, बस ये लास्ट बात समझाऊंगा फिर चलेंगे आगे, ठीक है ना। यही समझाया था कि प्राइस
प्राइस पे जो प्रभाव पड़े, प्राइस 25% बढ़ गया तो 25% का मतलब 1/4, मतलब प्राइस पहले 4 था, 1 बढ़ गया तो 5 हो गया। यही सिखाया था ना, 25% बढ़ गया मतलब पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ बिल्कुल नहीं। हमने कहा कि प्राइस का उल्टा होता है कंजप्शन, खपत। जो हम परचेज किए वो क्या होता है, इन्वर्सली होता, उल्टा होता है, ठीक है ना। हमने कहा कि 4 से 5 का रेशियो है, प्राइस 4 से बढ़ के क्या हो गया, 5, तो खपत 5 से घटकर 4 होगा। जिस रेशियो में दाम बढ़ेगा उसी रेशियो में हमें सामान भी कम मिलेगा। जिस रेशियो में दाम बढ़ेगा उसी रेशियो में मुझे वस्तु भी कम देगा दुकानदार, है कि नहीं। हमेशा हम लोग 100 रुपया के राइस परचेस करते हैं कि 100 रुपया हम दे दो, दाम बढ़ गया तो कहेगा ना भाई दाम बढ़ गया तो ठीक है काम करो थोड़ा सामान कम कर दो लेकिन मुझे 100 रुपया में ही चाहिए, ठीक है ना। तो सामान क्या कर देगा, कम। तो जिस रेशियो में दाम बढ़ेगा उसी हिसाब से सामान भी कम देगा वो। मेरे बात समझ मारा सबको, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो प्राइस का रेशियो 4:5 है तो कंजप्शन का रेशियो उल्टा होगा 5:4। एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत नहीं। मतलब पहले 5 केजी खर्च करते थे, खपत करते थे, और अब कितना खपत करते हैं, 4 केजी। तो कितना कम हो गया, बस 1 कम हो गया पहले से। नीचे कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि 5 लिखूं कि 4 लिखूं। तो खपत 1 केजी कम हो गया, किससे, पहले से कितना कम हो गया, किससे, पहले से। तो पहले वाला कहां रहेगा, नीचे। जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे कहां लिख दे, नीचे, पहले से। तो यहां नीचे क्या लिखेंगे, 5, बोलेंगे 20% रिड्यूस हो गया। यही तो मैंने सिखाया था, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। क्या बना सकते हैं, एक छोटा सा, अच्छा कल एक और दिया था एग्जाम्पल, कहा था कि प्राइस 33 से ही 1/3% बढ़ गया, यही था ना। तो 33 से 99 और 100/3%। इसे हम याद कर लेना, हम अभी तो लिख रहा हूं, बाद में लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना। तो 33 से ही 1/3 का मतलब होता पहले दाम 3 था तो अब, तो कंजप्शन 4 से कितना कम हो गया, कितना था पहले, कितना परसेंट, बोलेंगे 25% कम हो गया। एनी प्रॉब्लम, नो। एक छोटा सा क्वेश्चन और देंगे फिर चलेंगे आगे, ठीक है ना। लिखिए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 11 integer 1/9%. Price of an article increase by 11 integer 1/9%. एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में 11 से ही 1/9%। एक वस्तु के मूल्य में 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9% की वृद्धि हो जाता है। 11 से ही 1/9% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना। वस्तु के मूल्य में 11 से ही 1/9% की वृद्धि हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 11 integer 1/9%, ठीक है। इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। हाउ मच परसेंट reduce the consumption of an article, how much percent reduce consumption of an article to no change in expenditure, ठीक है ना। how much percent reduce consumption of an article to no change in expenditure, ठीक है ना। खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या सब लिख चुके हैं, एनी प्रॉब्लम, नो। तो कहने का मतलब ये है, बात समझ रहे हैं सब लोग ना, ठीक है। डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना मना है।
कितना आंसर आया? देखिए मैं आपको समझाता हूं, आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 11 से ही 1/9 का मतलब क्या होता है? 99 और 100, 100/9% मतलब 1/9। देखो आपको इस बार दोनों तरीके से बना के दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दोनों तरीके का मतलब, पहले 9 था दाम, अब 1 बढ़ के कितना हो गया? 10। एक ये तरीका से सिखा रहा हूं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। पहले क्या था दाम? 9 था, अब कितना हो गया दाम? 10 हो गया। पहले दाम 9 था, अब दाम 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं? ओके। खपत, पहले 100 था, अब पता नहीं, ठीक है? प्राइस इंटू कंजप्शन, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। पहले भी खर्च 100 था और आज भी खर्च 100 है। एनी प्रॉब्लम? नो। ये कट गया, ये 0 कट गया, 10 नंबर 90, x बराबर, मतलब जो कभी 100 था आज 90 हो गया। जो कभी आज कितना हो गया? जो 100 था आज 90, क्या प्रभाव पड़ा? बस हो गया 10% की कमी हो गया। एक तो ऐसे बना लिए, समझ में आ रहा सबको? फटाफट देखिए। अब एक तरीका ये था कि प्राइस पहले 9 था, अब हो गया 10। आप समझ रहे हैं ना? प्राइस पहले 9 था, अब कितना हो गया? 10। समझ में आया? तो खपत, खपत पहले 10 था, अब क्या होगा? कम हो जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कंजप्शन रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? जिस रेशियो में दाम बढ़ा है, उसके उल्टे रेशियो में खपत घटेगा, उल्टा कर देंगे। समझ में आ रहा ना? क्योंकि कंजप्शन प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया सबको? कितना कम हो गया खपत? कितना था पहले? हाउ मच परसेंट? बोलेंगे 10% की कमी हो गया। ठीक, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे भी। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इसमें हम दाम कम भी करते हैं। बहुत दाम बढ़ गया नहीं, अब अच्छे दिन आ रहे हैं। देखो, हमने कहा कि प्राइस 25% कम हो गया। क्या मैंने कहा? प्राइस 25% कम हो गया। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय 25%। प्राइस रिड्यूस बाय 25%। दाम 25% कम हो गया तो खपत, यस, लेकिन खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खर्च आज भी उतना ही है। ठीक, तो हम जानते हैं 25% का मतलब 25 चौके, तो पहले 4 था तो अब घट गया दाम। दाम घट गया, ठीक है ना? पहले 4 था तो अब पहले 4 था तो अब, ये सबको समझ में आया ना? 25% का मतलब क्या होता? 1/4। पहले 4 था, एक कम हो गया तो कितना हो गया? यस, लेकिन कंजप्शन उल्टा। अब हमको ज्यादा वस्तु मिलेगा नहीं। हम लोग जाते हैं, बोलता अभी ऑफर चल रहा है तो भैया दाम कुछ कम हो गया है, इस बार अच्छे दिन आ गए है ना, तो दाम कम गया। तब बोलेंगे तो फिर 100 रुपया में, तो पहले जितना परचेस करते थे तो बोलेगा नहीं अब 100 रुपया में ज्यादा मिलेगा, है ना भाई? 250 ग्राम ज्यादा मिल जाएगा आपको, 100 ग्राम ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना? या हम लोग, मैंने एग्जाम्पल दिया था कल कि जब फूल गोभी का दाम 200 रुपये केजी होता है तो हम लोग कितना लाते हैं? 200 ग्राम लाते हैं, 100 ग्राम लाते हैं, है कि नहीं? जब वही 10 रुपये किलो हो जाता है तो 1 केजी 2 के, आज गोभी का पराठा ही बनाएंगे पूरे दिन, है ना? गोभी चलेगा, ठीक है ना? तो जैसे ही प्राइस कम गया, जैसे ही प्राइस खपत ऑटोमेटिक बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। तो देखो, दाम 3 से कितना हो गया? कितना बढ़ गया? सॉरी, खपत कितना बढ़ गया? 1 × 100 बटा में भाग दो 33 से ही 1 बटा में 3% वृद्धि हो गया। समझ में आया? अच्छा, कुछ लोग के मन में ये विचारधाराएं चल रहे होंगे, हमें कैसे मालूम कि बढ़ गया घट गया? तो ये सबको मालूम चल सकता है।
पहले 3 kg था, अब 4 kg खा रहे हो तो बढ़ गया यार। कोई अंधा आदमी बता देगा, अंधा आदमी सुन बता देगा। पहले 3 kg था, अब 4 kg खाएगा, तो समझ रहे हैं ना, 1 kg खपत बढ़ गया। एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज, तैयार हैं सब लोग? लिखिए, प्राइस ऑफ वेजिटेबल reduced by, price of vegetable decreased by 20%। सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाता है। सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाता है। प्राइस ऑफ वेजिटेबल डिक्रीज बाय, रिड्यूस बाय 20%। सब्जी के मूल्य में 20% की कमी हो जाता है, ठीक है ना। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है ना। प्राइस ऑफ वेजिटेबल रिड्यूस बाय 20%। हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल, हाउ मच परसेंट इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल, हाउ मच परसेंट increase the consumption of vegetable to no change in expenditure, to no change in expenditure, no change in expenditure, ठीक है ना, कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या सबका आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को है क्या दिक्कत? तो पूछ लेना भाई, शर्माना मत, शर्माओगे तो फिर दिक्कत है ना। बिहार में कहावत का नहीं कहते हैं कि जो करे शर्म उसका फूटे कर्म, नहीं समझा, कर्म नहीं फूटना चाहिए, ठीक है ना। पूछो, शर्माना नहीं। ए भाई साहब, कोई पूछना चाहते हैं? अरे भाई पूछ तो लो, कोई नहीं है, सबका आ गया। एक भाई से उठा लिया, ध्यान से धर, कोई बात नहीं, इतना देर का हल्ला करने के बाद उठाता, बड़ा बेशरम आदमी है। यहां देखो, 20% का मतलब समझते हो? नहीं, लोग सोचते हो ना कोई और हाथ उठा लेगा, हम क्यों उठाएं, हम क्यों बदनाम हो, है कि नहीं। जब देखा कोई नहीं उठा रहा तो उठा ले, पहले वो पूछ लेना चाहिए, है कि नहीं। सीखने की जिज्ञासा मन में होनी चाहिए। तुरंत नहीं आया, तुरंत खुद पूछेंगे, दूसरे पर क्यों डिपेंड करेंगे, ठीक है। आपके अंदर में एक ललक सी होनी चाहिए सीखने की भी, है ना, ऐसी, ठीक है। ओके, 20% का मतलब 1/5। पहले क्या था, दाम कम हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 4। पहले 5 था, अब कितना हो गया 4। सबको समझ में आ रहा है? ए भाई, कंजप्शन क्या होता है? अरे बोलो, कंजप्शन क्या होता है? उल्टा होता है। कंजप्शन क्या होता है? कर दो उल्टा। पहले 4 kg, तो अब ए भाई तो कितना हो गया, 25 चौके 100, खपत 25% बढ़ गया। समझ में आया? एक क्वेश्चन लिखिए लास्ट, आवाज कम कर दो जरा, ठीक है। अच्छा ठीक, सुन क्यों रहा इतना, तुम कम ही सुनो। लिखो, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस बाय, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय, रिड्यूस बाय 16 integer 2/3%. Price of an article decrease by, reduce by 16 integer 2/3%, ठीक है ना। 16 सही 2/3 लिखना आता है ना, 16 integer 2/3%, ठीक है। Price of an article decrease by 16 integer 2/3%। वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% की कमी हो जाता है, ठीक है। वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाता है, ठीक है ना। इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए, इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए। How much percent increase the consumption of an article? How much percent increase the consumption of an article? Consumption of article to no change in expenditure, to no change in expenditure, ठीक है ना।
वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या आप लिख चुके हैं? वाह, कितना समझदार हैं जी आप, तुरंत समझ जाते हैं ना। देखिए 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3, 16 48 और 2 50/3%, 50/3, 50 दूनी 100, 1/। दाम पहले 6 था, अब क्या हो गया? ए भाई, क्या आप समझते हैं? दाम पहले क्या था, अब क्या हो गया? कम हो गया। दाम कम हो गया, सामान ज्यादा मिलेगा। नहीं समझा? तो 5:6, तो कंजप्शन बढ़ जाएगा। 5:6 का रेशियो। ये बात समझ में आया कि नहीं? आता है? कभी दुकानदारी किया है? नहीं। परचेजिंग किया जाए? नहीं करता है ना, तो ध्यान रखना, ठग न ले दुकानदार तुमको, ठीक है ना। ठीक से दाम जैसे ही कमा तो कंजप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बढ़ गया? कितना था पहले? अच्छा, ये समझ में आता कि हम 5 से भाग देंगे, 6 से क्यों नहीं दिया? ये हमारे कोई मन पे डिपेंड नहीं करता है ना। वो कंपेयर किससे करते हैं? पहले से। किससे? तो वो कहां रहेगा? जिससे और नीचे। नहीं समझा? 20 यही ना बोलेंगे, 20% की वृद्धि हो गया। किसी को दिक्कत तकलीफ है क्या? ऐसा बना लेंगे। वेरी गुड। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्राइस और कंजप्शन दोनों में कुछ हो तो कितना मजा आएगा। ठीक, बताओ। हाँ, बताता हूं आराम आराम से। देवी और सज्जनों, एकदम ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। तैयार हैं सब लोग? देखिए, अब हम प्राइस कंजप्शन दोनों में चेंज करेंगे और आपसे पूछेंगे कि उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा, अभी आप लिखिएगा नहीं इसको, ठीक है ना। हाँ, पहला क्वेश्चन ऐसे समझाते हैं, गलत होता है, ठीक है ना, लिखना नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम पहले सीख जाएंगे ना, उसके बाद तो सब सही लगेगा, है ना। ठीक, आइए, प्राइस, अभी कोई बोलेगा नहीं इसका भी आंसर, ठीक है। प्राइस किसी वस्तु का 20% बढ़ गया, क्या हुआ? दाम बढ़ गया, महंगा हो गया। ठीक, दाम बढ़ने से हमने खाना पीना कम कर दिया, भाई दाम बढ़ गया, है ना। कंजप्शन रिड्यूस बाय 10%। हमने खपत क्या कर दिया? खपत खरीदना कम कर दिया, 10% कम कर दिया, रिड्यूस बाय 10%। खपत को 10% कम कर दिया, कंजप्शन रिड्यूस बाय 10%। और हमसे पूछेगा, ये बताओ तुम इतना काम कर दिया, खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, कोई बोलेगा नहीं 8%, कोई नहीं बोलेगा, है ना। पहले सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना। हाँ, हम बोल दिए क्या? अच्छा ठीक है, आप लोग मत बोलना, ठीक। 8%, ठीक है ना, आंसर है। मैं आपको पहले डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है, फिर शॉर्टकट में, फिर बहुत शॉर्टकट में, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट का 8% लिख देगा, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, सब तैयार हैं? मैंने कल और आज भी सिखाया कि प्राइस इनटू कंजप्शन दोनों का प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है। ठीक, ओके। पहले दाम 100 रुपये पर केजी था और हम 100 केजी खपत करते थे। पहले दाम 100 रुपया पर केजी था और 100 केजी का हम खपत करते हैं, तो मेरा खर्च कितने रुपए का होगा? 10,000। एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, 100 रुपया दाम था पर केजी का, 100 केजी खपत किया तो खर्च कितना हो गया? 10,000। सब लोग समझ पा रहे हैं ना? ओके, भगवान आपको भला करे। अब इधर देखे जरा फटाफट, अगल बगल में बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए,
दाम 20% बढ़ गया। ठीक, मतलब पहले 100 डिटेल सिखा रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। दाम पहले 100 था, अब 120 हो गया, 120, 120 हो गया, ठीक है ना, 120 लिख दिया, ठीक है। खपत 10% कम हो गया, पहले 100 केजी खा जाते थे, अब 10 कम खाएंगे, है ना, 90 केजी, ठीक है ना। कंजप्शन रिड्यूस बाय 10%, खपत में 10% की कमी हो गया। कंजप्शन में, खपत में क्या हो गया, 10% की कमी हो गया। कंजप्शन रिड्यूस बाय 10%, पहले 100 केजी था, अब 90 केजी, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये खर्च कैसे निकलता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। 12/108 होता है, मान लूं, और 2 बिंदिया और लगा देंगे, ठीक है, 2 जीरो, ठीक, 12/108 मालूम, सचमुच। तो ठीक है, देखो, पहले खर्च 10,000 था, आज 10,800 है, तो कितना बढ़ गया, ओके। हमारा एक्सपेंडिचर जो है 800 रुपया बढ़ गया, तो इसको प्रतिशत में लाना, 100 से गुना कर देंगे, और किस से, पहले से, तो पहले कितना था, 10,000, 2 जीरो ऐसे काट दिया, 2 जीरो ऐसे, बोल दिया कि 8% की वृद्धि। ये था डिटेल, ये क्या था, ये था डिटेल, डिस्क्रिप्टिव हुआ, ठीक है ना। तो 8% की वृद्धि हो गया, ठीक, समझ में आया, पक्का। अच्छा सुनो, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 100 से कंपेयर, 2 अंक के बाद बिंदिया लगा दो, 2 अंकों के बाद बिंदिया लगा दो, और डायरेक्ट देखो, पहले 100 था, अब 108 हो गया, 8% की वृद्धि हो गया। नहीं समझा, पहले 100 था, दोनों में 2 अंक के बाद 2 जीरो काट दिया, या 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना, दोनों में कर सकते हैं, है ना। तो पहले खर्च 100 था, अब खर्च कितना हो गया, 108, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 8%। बोलेंगे खर्च में 8% की वृद्धि हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, खर्च में कितना वृद्धि हो गया, 8%। कोई बात अगल बगल में नहीं करेंगे, समझ में आ रहा सबको। ये देखो, ये डिटेल है, ऐसे दाम 20% बढ़ गया, 120, खपत 10% कम गया, तो 90, 12/108, ये डिटेल है, ठीक है। पहले 100 था, 100 से कंपेयर करो, 1000 से नहीं, 10,000 से नहीं, ठीक है। पहले 100 था, आज 108 हो गया, ठीक है। हम मन ही मन सोच लिए कि 2 जीरो लगा दिया, 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दिया, तो हम सोचेंगे पहले 100 था, आज 108 हो गया, पहले, अब पहले 100 था, अब तो कितना बढ़ गया, देखते ही मार देंगे, 8% की वृद्धि हो गया। ये अभी डिटेल है, शॉर्ट सिखाता हूं, ये हार्ड लगा। दाम 120 है, खपत 90, 12/108, 2 अंक के बाद बिंदिया, 100 से 108 हो गया, तो 8% बढ़ गया। क्या आपको हार्ड लगा, अरे कोई हार्ड नहीं लगेगा भाई साहब, देखिए जाइए, ये सबको समझ में आया, ओके। इसे हम मिटा दिया, ठीक है। अब इसको देखो, दूसरा तरीका देखिएगा, पहले दाम 100 था, आज 120 है, कोई दिक्कत, ए भाई बोलो ना, कोई दिक्कत, पहले दाम 100 था, आज 120 है, कोई दिक्कत, काहे को दिक्कत होगा। खपत पहले 100 था, आज 90, कोई दिक्कत, पहले 100 था, आज 90, कोई दिक्कत। नीचे पुराना ऊपर नया लिखाते हैं, तो नीचे लिखा कि पहले खपत 100 केजी का था, अब 10% कम हो गया, तो 90 केजी हो गया, समझ में आया। प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। पहले खर्च 100 था, अब पता नहीं क्या कर रहा है ना। पहले का खर्च क्या था, पहले खर्च क्या था, अब का पता नहीं, वो तो निकालेंगे, है ना। पहले दाम 100 था, अब 120, पहले खपत 100 था, अब 90, पहले खर्च 100 था, अब पता नहीं, हाँ या ना, ओके। अब इसको काटने का प्रबंध किया जाए, 12/108 हो गया, पहले 100 था, आज 108, कितना बढ़ गया, 8% की वृद्धि हो गया। वाह, समझ में आया। अभी और सिखाता हूं, रुको ना, इस समझ में आया, किसी को दिक्कत, धाए धाए धाए, यही आंसर। पहले 100 था, अब 108, कितना बढ़ गया, 8%। है किसी को दिक्कत तो हमसे पूछ सकते हैं, उठाइए हाथ। हाँ, पीछे तो उठाए रखना, तुम फेविकॉल से चिपका लेना ऊपर।
ये हाथ उठा के ही बैठता है, नहीं समझ? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। पगला गया है। ठीक, ये था दूसरा तरीका, ये था पहला तरीका, दोनों को मिटा दिया। अब सुनो, ए भाई सुनते क्यों नहीं है? देखिए इधर देखो, अरे ऐसे बोल देता है, देखो आराम आराम से, इतना जल्दी कहाँ है ना? हाँ अभी दूर करते हैं तो ना कुछ सकता। सब तैयार है ना? रिलैक्स। 20% प्राइस, 20%। सुनना सुनना जी, 20% समझते हो? 20 बचे 20% समझते हो? 20 बचे, पहले 5 था तो अब 6 बढ़ गया। क्या हो गया? पहले 5 था, ये प्राइस, प्राइस ये कौन है? प्राइस है। पहले 5 था, अब कितना हो गया? पहले 5 था, अब कितना हो गया? पहले 5 था, अब कितना हो गया? वाह, वेरी गुड। ठीक, 10%। कंजप्शन पहले 10 था, घट गया क्या? अब 9 हो गया। पहले 10 था, अब 9। इस समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, तो प्राइस इंटू कंजप्शन गुना कर दूं, पहले खर्च, ये क्या निकल गया? खर्च। ये क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? हाँ, पहले खर्च 50 था, अब ये खर्च कितना बढ़ गया? 4 रुपया बढ़ गया पहले से। पहले कितना था? मतलब 4 दूनी 8, मतलब 8% की वृद्धि हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? अरे ऐसे करोगे है ना? 20%, 20 25 100, 5 था अब 6 हो गया। ठीक, 10% का मतलब 1/10, पहले 10 था कम गया तो 9 हो गया। प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पहले खर्च 50 था, अब खर्च 54 है, तो खर्च कितना बढ़ गया? 4, 4 गुने 100 बटा में 50, 4 दूनी 8%। एनी प्रॉब्लम किसी को है? क्या आप उड़ा देंगी? वेरी गुड। एक और देता तरीका थे ना, ये समझ में आ गया? वो पिछला भी आ गया, ये भी आ गया, एक और सीखो। ठीक, लास्ट आर्या पार। देखो ये नेट इफेक्ट निकालने का फार्मूला है, ठीक है ना? जब हम कुल पे क्या प्रभाव पड़ा, कुल पे प्रभाव निकालना ना, कुल पे, टोटल पे क्या इफेक्टेड हुआ, उसका निकालने का ही फार्मूला होता है, ट्रिक होता है। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। जब कोई बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे और घटेगा तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, वो हम जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ अंडरस्टूड है। ठीक है, जैसे दाम बढ़ गया 20 तो हम 20 लिख दिया, खपत घट गया 10 तो हम -10 लिखेंगे, फिर 20 बढ़ गया तो 20, घट गया तो 10, नीचे में 100, 20 में 10 गया 10, 0 0 0 कट गया -2 तो कितना हो गया? 8। प्लस में आया, ना प्लस में आया तो बोलेंगे बढ़ गया, और माइनस में आएगा तो बोलेंगे घट गया। बस, प्लस में आया तो बोलेंगे बढ़ गया, और माइनस में आया तो घट गया। तो 8% की वृद्धि। समझ में आया? यही चीजें फ्रैक्शन में होगा ना, तो ऐसे नहीं करिएगा। अच्छा पहले कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल पहले लिखिए, फिर हम उससे बात करेंगे। ठीक है ना? हाँ, ये वाला बढ़ गया तो बढ़ गया, घट गया तो घट गया, बढ़ गया तो बढ़ गया, घट गया तो घट गया, बढ़ गया तो प्लस में लिखेंगे, घट गया तो माइनस में। x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बाई 100। 20 बढ़ गया, 10 घट गया, 20 बढ़ गया, 10 घट गया, बटा में 100, खट खट खट, 10 में से ये 2 घट, प्लस माइनस कितना हो गया? -2। गुना करें तो -2 आएगा ना। आंसर 8% की वृद्धि। एनी प्रॉब्लम है किसी देवी और सज्जनों को? दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ लिखिए, फिर हमसे बातें करेंगे ना। फ्रैक्शन मतलब सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, क्या आप तैयार हैं? यस, आप तो तैयार ही रहते हैं हमेशा, है ना भाई? लिखिए, तुम तो डायरेक्ट आंसर लिख देना। लिखिए, प्राइस ऑफ राइस, प्राइस ऑफ राइस, प्राइस ऑफ राइस increase by
प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 30%. प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 30%. राइस के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाता है. ठीक है ना, राइस के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाता है. प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 30%. राइस के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाता है. राइस के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाता है. Then consumption reduced by 20%. Then consumption reduced by 20%. जिससे खपत में 20% की कमी हो जाता है. जिससे खपत 20% कम हो जाता है. कंजप्शन रिड्यूस बाय 20%. खपत में 20% की कमी हो जाता है. ठीक है, कंजप्शन रिड्यूस बाय 20%. ठीक है ना, खपत में 20% की कमी हो जाता है. ठीक है ना, कंजप्शन रिड्यूस बाय 20%. खपत में 20% की कमी हो जाता है. ठीक, तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा? Find the effect on expenditure. Find the effect on the expenditure. Find the effect on expenditure. तो खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा? कुछ पड़ा क्या? पड़ गया. ओके. कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है जी? लगा तो नहीं रहे हो? मत लगाना, खराब हो जाएगा. ठीक है ना? क्या सबका आ गया? देवी और सज्जनों, क्या पूछना चाहते हैं? तो अपना हाथ उठाइए. ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताता हूं. यहां देखो, लगता है तुम ज्यादा लगा दिया दिमाग. क्या? ओहो, दिमाग आगे निकल गया होगा, मैं पीछे रह गया. तो कैसे दिखेगा तुमको बाबा, है ना? यहां देखो, देवी और सज्जनों, दम ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उड़ाइएगा. धाई कैसे उड़ाएंगे? हाँ, 2 तरीका भी सिखाऊंगा, ध्यान सुनना. दाम बढ़ गया कितना %? बोलो. खपत 20%. खर्च पहले 100 था, अब पता नहीं. कोई दिक्कत तो नहीं ना? 13 8 100 कितना? 104. तो हो गया. पहले 100 था, 104. 4% की वृद्धि. एनी प्रॉब्लम? देखो, ये तो तुमको आता ही है, इसमें कोई पूछने की जरूरत है नहीं. 30 20 30 20 ये तो आता ही है ना. 10 -6 प्लस में आया तो बोलेंगे बढ़ गया. यही ना? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं. ए भाई बोलो, दिक्कत नहीं. रेशियो तो और दिक्कत नहीं होगा. 30% का मतलब क्या होता है? जो 10 था वो क्या हो गया? 13. 20% का मतलब क्या? 20 25 100. जो पहले 5 था, 4. ठीक, पहले 50 था और 52. कितना बढ़ गया? कितना था पहले? 50 दूनी 100, 2 दूनी, आंसर 4%. एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड. एक क्वेश्चन लिखिए. प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 4040%. प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 4040%. वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाता है. वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाता है. प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 4040%. ठीक है, वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाता है. देन कंजप्शन इंक्रीज बाय 10%. यहां बढ़ गया, ध्यान रखना. कंजप्शन इंक्रीज बाय 10%. लेकिन खपत में 10% की वृद्धि हो जाता है. लेकिन खपत में 10% की वृद्धि हो जाता है. खपत में 10% की वृद्धि हो जाता है. ठीक है ना? कंजप्शन इंक्रीज बाय 10. ध्यान रखना, कंजप्शन इंक्रीज बाय 10%. ठीक है ना?
खपत में 10% की वृद्धि हो जाता है, कंजप्शन में 10% की वृद्धि हो जाता है। लिख लिया ना, कंजप्शन इंक्रीज बाय 10%, खपत में 10% की वृद्धि हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा? ओके, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? देन फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? तो उसके एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा बताइए ना? कितना? क्या सबका आ गया? देवी और सज्जनों, हाँ या ना? आप सभी का आ गया आंसर? भगवान आपको भला करे, सबको सबको करेंगे। देखो, कोई पूछना चाहते हैं? है कोई? है? सर मत खुजलाओ भाई। है कोई? कोई नहीं है? कोई नहीं भाई साहब? ठीक है, जानबूझ के उठाता ही। देखो, आप तो यार फिलहाल ऐसे लगा लो, 40 10 40 10 40 10 50 4 54%। एनी प्रॉब्लम? नो। अब सुनो ए भाई, अब हम फ्रैक्शन में देंगे। ये पता है ये वाला फार्मूला कब के लिए है? इजी इजी नंबर के लिए, नहीं समझे? ये तब यूज करेंगे जब नंबर इजी 10 20 30 40 ऐसे कुछ दिया, तो फ्रैक्शन में दिया रहे 16 सही 2 3 11 से 1 9 ऐसे दिया रहे, तो ऐसे मत बनाइए क्योंकि इसमें ज्यादा तबाही मच जाएगा। ठीक, तो उसके लिए कैसे बनाएंगे? या तो ऐसे या तो रेशियो से। ठीक, यही दोनों परफेक्ट होगा। ठीक, तो हम एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का दे रहे हैं। ठीक, लिखिए प्लीज फास्ट, लिखिए। तैयार हैं सब लोग? प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3%। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3%। वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3, वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता है। ठीक है ना? वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 33 इंटीजर 1/3%। ठीक है ना? वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता। 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? देन कंजप्शन रिड्यूस बाय 12.5%, कंजप्शन रिड्यूस बाय 12.5%, जिसे खपत में 12.5% की कमी हो जाता है। कंजप्शन रिड्यूस बाय 12.5%, खपत में 12.5% की कमी हो जाता है। कंजप्शन रिड्यूस बाय 12.5%, खपत में 12.5% की कमी हो जाता। ठीक है, कंजप्शन रिड्यूस बाय 12.5%, खपत में 12.5% की कमी हो जाता है। तो देन फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। तो खर्च पे क्या प्रभाव पड़े? फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर, लिख लिए। फाइंड द इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर, खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन के लिए तो ये वाला सही था, x + y + x × y, सिंपल के लिए ही सिंपल था। ठीक, अब यही घुमा के दे दिया नंबर ऐसे फ्रैक्शन में, तो ऐसा घूम आएगा, ऐसा चक्कर आएगा कि गिर जाएगा। हाँ, इसलिए वैसे नहीं बनाना। ठीक, तो मैं आपको कई तरीका पता क्यों सिखाया? ऐसे नहीं सिखाया कि फालतू में सिखा दिया, नहीं। कहां कहां कैसे कैसे यूज है, कौन कहां पर यूजुअल होगा, इजी होगा, ये बनाने से मालूम चलेगा। ठीक है ना? तो हम सिखाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे कौन कहां पर इजी में बनेगा। ठीक, तैयार हैं सब लोग? आइए आइए भाई, देखिए
33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता, हाँ या ना? अरे हाँ बोलो। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3 मालूम? मतलब दाम पहले 3 था, अब हो गया 4, मालूम? यस, आपको मालूम है। चले भाई साहब। खपत 12.5, इसका मतलब 1/8 होता है, मालूम? नहीं तो ऐसे करो, 12 दूनी 24 और 1 25/2, और नीचे में क्या लिखेंगे 100, 25 चौके 100, 1/में। तो कंजप्शन पहले 8 था, घट गया क्या? ओके, कोई दिक्कत? ए भाई सुनिए ना, एक बात बताऊं, बताऊं? इधर से इधर कोई कटे तो काट के छोटा कर लेना, नहीं समझे? नहीं, आप मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हो, जैसे 8 तियई 7 चौके, अब काटो इसको 4 से, 6 चौके चौके और 7 चौके, तो वही ना आएगा 6 और 7। और ऊपर ही उड़ाना चाहो तो कोई भी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, कोई भी जाए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे अगल हो चाहे बगल हो, काट ही दो। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? उसको मल्टीप्लाई करके काटेंगे ना, वो हम पहले काट दिए, क्या दिक्कत है क्या कोई दिक्कत? ढाई हाथ। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब देखिए ये खर्च निकल गया, क्या निकल गया? खर्च 6 से 7 कितना बढ़ गया? 1 गुने 100/6, 50 दूनी 3 दूनी 16 सही 2/3। अच्छा तो 6 से 7 बढ़ गया ना, तो बोलेंगे खर्च बढ़ गया। 6 से 7 हो तो बढ़ गया ना, इतना तो सभी अधिकारी लोग को पता ही होगा, 6 से 7 हो गया। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया, ये समझ में आया? दूसरा ऐसे, देवी और सज्जनों, अरे चुपचाप देखो, दाम 33 सही 1/3, इसका मतलब 1/3 होता है, मालूम? पहले 3 था और अब 12.5% कमी, इसका मतलब 1/8, पहले 8 था और अब, ये बात समझ में आया? ये प्राइस, ये कंजप्शन, एक्सपेंडिचर 100 था, पता नहीं क्या हो रहा है, लिख दिया। पहले 100 था और अब, अभी मालूम चल जाएगा, उड़ा दो। 4 दूनी और इधर से काट दो, 50 दूनी 7 पच्चे, गुना करो ना 350 में, तो x बराबर 116 सही दौड़। ओ माई गॉड, जो पहले 100 था आज इतना बड़ा हो गया 116, तो कितना बढ़ गया? 16 सही 2/3% की ज्यादा हो गया ना, 100 से इतना वृद्धि हो गया। समझ में आया? पक्का? एक और लिखना जरा इस पर, फिर चलेंगे आगे। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, लिखो लिखो, आदि मानव जी लिखिए। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय, price of an article increased by 16 integer 2/3%। 16 सही 2/3 सुनाई दिया। Price of an article, price of an article increased by, price of an article increased by 16 integer 2/3%। वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3, वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना? वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाता है। वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3%, आगे नहीं बोलेंगे, अभी दाम बढ़ रहा है, ठीक है?
वस्तु के मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाता है। एंड द कंजप्शन इंक्रीज बाय 12.5%। कंजप्शन इंक्रीज बाय 12.5%, जिसे 12.5 12.5, जिसे खपत में 12.5%, जिसे खपत में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। कंजप्शन इंक्रीज बाय 12.5%। ठीक है। जिसे खपत में, खपत लिख देना, जिसे खपत में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। खपत में 12.5% की वृद्धि हो जाती है, लिख लेना। खपत में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन द एक्सपेंडिचर। तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा? खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा भैया? बोलो बोलो भैया। ए भैया आया। खर्च पे बहुत प्रभाव पड़ा है ना। क्या सबका आ रहा है? देवी और सज्जनों, क्या सबका आ रहा है? दिमाग तो नहीं लगा रहा है कोई? ठीक है, खराब हो जाएगा। कोई पूछना चाहता है? यहां से वहां वो एक्सपेक्टेड पर्सन है, वो नहीं समझा। मैंने कहा ना, हाथ ही उठा के बैठता हूँ, फेविकोल से चिपका रखा है। ठीक है, ठीक है, समर्थन में हो तुम, ठीक है। इधर देखो जरा, घबराओ। अच्छा ठीक है, चले जाना। फिलहाल यहां देखो, सब तैयार हैं? पूछना चाहते हैं? नहीं, हम बताना चाहते हैं। लेकिन यहां देखो, बोलो क्या था? 16 सही। अच्छा, आप समझदार हुए कि नहीं? इसके हम 1/6 लिख सकते हैं। धीरे धीरे हो जाएंगे समझदार, देखते रहिएगा। ठीक, पहले 6 था, अब और बताओ 12.5 बढ़ गया, मतलब 1 में। पहले 8 था, अब पहले 100 था, अब लापता हो गया। काट दूं, 3 तिहाई 3 दूनी 25, चौके 4 दूनी, यही ना। 25 तिहाई 75, 75 गुने 7, कितना हो गया? 500। यही आ रहा है। 25 से 75, 75 गुने 7, 525/2 दूनी। अब इसे भाग दो, 131 सही 1/, मतलब ज्यादा हो गया क्या जी? पहले खर्च 100 था, इतना ज्यादा हो गया ना। 31 इंटीजर 1/4%। ठीक, इसी को रेशियो से बनाएं तो कैसे बनाएंगे? यहां देखो, ये समझ में आया? देवी और सज्जनों, क्या आप समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। ज्यादा दिक्कत है क्या? थोड़ा इंतजार कर लो। 16 सही 2/3, पहले 6 था, और अब 12.5, 1/8, पहले 8 था, अब काटे तो काटो, 3 दूनी 3 तिहाई 16, और कितना बढ़ गया? 5 गुने 100 में 25 चौके 4 चौके 125 में 4, 31 सही 1 में। आंसर रेडीमेड तैयार। 1 मिनट भाई साहब, रुक जाइए, रुक जाइएगा, रुक जाइएगा भी। एक टाइप और थोड़ा सा। देवी और सज्जनों, हल्ला नहीं कीजिएगा। अभी जो समझा रहे हैं, यदि हल्ला थोड़ा सा करेंगे, अपने दिमाग को बांट लेंगे, तो नहीं समझ में आएगा। अटेंशन। अब इसमें क्या होगा कि हमें प्राइस देगा, एक्सपेंडिचर देगा, कंजप्शन के बारे में पूछ देगा। ओ माय गॉड, यहां देखो, तो हम कैसे बनाएंगे मालूम? अरे ऐसे करने से थोड़ी कुछ होता है। यहां देखो,
जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक मजा आएगा नहीं। देखिए प्राइस 20% बढ़ गया। पूरा टेंशन, पढ़ने समय कोई टंकी नहीं, प्लीज यहां देखिए। प्राइस 20% इंक्रीज और एक्सपेंडिचर 8% ये भी बढ़ गया। ठीक, प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%। ठीक है ना। हमसे पूछेगा, अभी कोई बोलेगा नहीं कि 10 आंसर है, ठीक है ना, कि कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक, खपत पे क्या प्रभाव पड़ा। सुनिए ना जी, ऐसे नहीं करते। अब ये वाला फार्मूला मत लगाना, ठीक है, नहीं तो महंगा पड़ जाएगा। ठीक, ये आपको महंगा पड़ सकता है, ठीक है ना। ये फार्मूला कब लगाएंगे? जब प्राइस दिया रहे, कंजप्शन दिया रहे तब, और इक्वल टू वाला निकालना हो, उधर वाला एक्सपेंडिचर निकालना हो तब लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब कैसे बनाएंगे? कई तरीके से, बच्चा वाला चीज है ना। देखो, तैयार हो? ठीक है, सुनना, ध्यान से सुनना, कान खोल के, और मजाक करने हम नहीं आए हैं आप, ठीक है ना। नहीं तो आपको मालूम है ना, सब जानते हैं, दौड़ा दौड़ा के आंसर बनवाएंगे। यहाँ देखिए, 2 मिनट अटेंशन रखेंगे, चीजों को समझ जाएंगे, घड़ी न देखिएगा, ठीक है। ओके, जैसे कहा, 2 तरीका बता देता हूं। अब जितना घबराएंगे एक तरीका कम होते जाएगा, इसे हड़ाइएगा मत, खूब समझाएंगे आपको हम। आप जानते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? दुनिया जानती है इस बात को, है ना। प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ध्यान से सुनिएगा। प्राइस इंक्रीज बाय 20%, 20%। 20% का मतलब क्या होता है? अरे ठीक है, चुप रहो। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो अभी काटता नहीं हूं, अभी पूरा डिटेल लिखता हूं। पहले 100 था, अब 120, बिना काट के ऐसे लिखता हूं डिटेल में। ऐसे 5 और 6 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, मन नहीं है अभी, है, ठीक है ना। पहले 100 था, 120, ये प्राइस हो गया। 100 से 120। किसी को दिक्कत है क्या? होना भी नहीं चाहिए। कंजप्शन पहले 100 था, क्या आप जानते हैं आजकल क्या चल रहा है? फॉग नहीं कर रहा हूं मैं। कंजप्शन पे क्या प्रभाव, ये पूछ रहा हूं, मतलब खूब देखता है टीवी, है ना। कंजप्शन पहले 100 था, अब पता नहीं क्या है, एक्स लिख दिया। अब जब मालूम ही नहीं है तो कुछ तो लिखोगे, किसी के नाम लिख दो, कुछ भी, राम मोहन, राम रहीम, कुछ भी लिख दो, है ना, समझा। आप वहीं पहुंच जाते हैं क्या? ठीक है, तो हमने कहा कि ये 100 था जी, क्या हो गया पता ही नहीं। अच्छा, ये खर्च है, पहले 100 था, अब कितना हो गया? 108, यही ना। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%, पहले 100 था, आज कितना हो गया? 100। पहले 100 था, आज कितना? 100। वाओ, ये कटा, इसको भी काटा, 12 नमा 100, 10 से गुना कर दो, 90। जो कभी 100 था, आज 90, क्या प्रभाव पड़ा? 10% कम हो गया, आ गया 10%। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बोलना मत, सुनो ध्यान से। ये समझ में आया? पक्का? अब सुनो, और कैसे बनाएंगे? चुप रहो। और कैसे उड़ाएंगे देखना चाहते हैं? जाओ, कल ही करेंगे, ठीक है ना। आज के इतना है, ठीक है, जाओ।